पीरियड वाली बहू। ये कहानी है सरला और उसकी सास की। सरला कुछ समय पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। वो बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक चिंता भी थी। हे भगवान, अब तो मेरी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं। और अगर ये बात मेरे ससुराल में किसी को भी पता चल गई तो क्या होगा? सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो बहुत घबराती है। तब उसकी सास उसे कहती है, बेटा सरला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं पुराने जमाने की जरूर हूँ, लेकिन मुझे आज की पीढ़ी के साथ चलना ही पसंद है। मैं जानती हूँ आज की पीढ़ी को अपने पार्टनर को समय देना पसंद है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे जल्दी से माता पिता नहीं बनना चाहते, इसीलिए मैं भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। लेकिन क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि आगे क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत? कैसी दिक्कत आती है माँ जी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, आप मुझे खुलकर बताइए ना। बेटा, आजकल लड़कियों की शादी उम्र खींचकर ही होती है, फिर वो बच्चा भी देरी से करते हैं, तो बच्चा होने में परेशानी आ जाती है। उम्र निकल जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है, फिर इलाज का भी कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए तुम एक दूसरे को समय तो दो, पर कोई परहेज मत करना। जल्द से जल्द बच्चा पैदा कर लेना। ठीक है माँ जी, हम कोई परहेज नहीं करेंगे। तुम्हें पीरियड्स तो सही से आते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं है कि लेट होते हो या कोई और दिक्कत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी सास भी। मेरे पीरियड्स हमेशा समय पर ही आते हैं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सरला अपनी सास से झूठ बोल देती है। वो अपनी सास को नहीं बताती कि उसे पीरियड्स आते ही नहीं हैं। महीने के महीने बीतते रहते हैं, पर उसे पीरियड होते ही नहीं है। फिर सरला की सास मन में सोचती है, बहू को आए हुए समय हो गया, उसे पीरियड्स आते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान लिया उसे दर्द ना हो, पर पता तो चल ही जाता है। पर बहू के पीरियड्स का मुझे आज तक पता कैसे नहीं चला? ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई परेशानी हो? फिर एक दिन सरला की सास घर से बाहर सब्जी ले रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन उसके पास आती है, जो सरला की सास से कहती है, अरे बहन जी, क्या बात है? बहू ने अभी तक खुशखबरी नहीं दी। उसे पीरियड्स तो सही से होते हैं ना? ऐसा तो नहीं है उसे कोई तकलीफ हो रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। बहू को पीरियड्स भी सही से होते हैं। और तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चे जल्दी माता पिता नहीं बनना चाहते, और मैं तो बच्चों के फैसले में उनके साथ हूँ। ठीक है बहन जी, आप तो खुद डॉक्टर हो। ऐसा न हो समय लेते लेते इतना समय हो जाए कि आगे जाकर दिक्कत ही हो जाए। अरे कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत भी हुई तो मैं हूँ ना, मैं बहू का इलाज खुद कर दूंगी। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। जब घर में ही डॉक्टर मौजूद है तो चिंता किस बात की। ऐसे ही काफी महीने बीत जाते हैं, पर सरला को पीरियड होते ही नहीं। तब उसकी सास उसे कहती है, बेटा, तुम्हें पीरियड्स होते हैं ना? क्योंकि कई महीने हो गए हैं, मैंने तुम्हारे कमरे से कोई गंदा पैड या तुम्हें पैड मांगते हुए नहीं देखा। आखिर माजरा क्या है? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पैड इनसे ही मंगा लेती हूँ, और मैं गंदे पैड को एक पॉली में करके खुद बाहर जाकर डाल देती हूँ, इसलिए आपको पता नहीं चलता। अच्छा चलो, फिर तो ठीक है। तुम कोई परहेज तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं कोई परहेज नहीं कर रही। सरला अपनी सास की बात सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। फिर अगले दिन सरला मार्केट जाती है। उसकी सास भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की की पैंट खून से सनी हुई थी। तब सरला उसके पास जाती है। बहन, तुम्हारी पैंट तो गंदी हो रही है, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, मेरे पीरियड्स हो गए, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो।
भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या पीरियड्स में कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? या फिर तुम जानकर भी मेरी मदद करना नहीं चाहती? बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम बताओ क्या करना है। सरला की ऐसी बातें उसकी सास सुन लेती है और वो तुरंत एक पैड का पैकेट लेकर आती है और उस लड़की को दे देती है। थैंक यू आंटी जी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? ये लड़की तो ऐसी बातें कर रही है जैसे इसे कभी पीरियड्स हुए ही नहीं। लड़की ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर सरला की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, ये सब क्या है? ये लड़की इतनी परेशान है, तुम इसकी मदद करने की जगह इससे सवाल जवाब कर रही हो। चलो घर चलो, वही बात करते हैं। सरला अपनी सास के साथ घर आ जाती है, पर अब वो डरी हुई थी। उसकी सास मन में सोचती है, मैंने आज तक डस्टबिन में पैड भी नहीं देखा, ना बहू के कपड़ों में कोई दाग देखा। ऐसा लगता है जैसे बहू कुछ छुपा रही है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर ये सब क्या चल रहा है? सरला की सास अब उस पर नजर रखने लगती है और देखती है कि आखिर बहू को परेशानी क्या है। और वो देखती है कि सरला पैड पर लाल रंग की नाखून पॉलिश डाल रही है। तभी उसकी सास उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। सरला, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा, ये सब करने की क्या वजह है? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पीरियड्स नहीं होते? सरला अपनी सास को देखकर बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको ये सच्चाई नहीं बताई। दरअसल सब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, लेकिन मुझे पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे आज तक पीरियड्स आए ही नहीं। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें आज तक पीरियड्स नहीं हुए? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? माँ जी, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने आपको सच बता दिया तो कहीं आप मुझे गलत ना समझ लो। मैं अपना बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कहीं ये सच जानकर आप मुझे घर से निकाल देती, इसी डर से मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। तुम पागल हो, मैं तुम्हें घर से क्यों निकालूंगी? बेटा, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर तुम मुझे पहले ही सच्चाई बता देती तो मैं अब तक तुम्हारा इलाज शुरू भी कर देती। तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है, पर कोई बात नहीं, कल तुम मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल चलना, मैं तुम्हारे सारे चेकअप करूंगी। सरला अपने सास के गले लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। गलती मेरी ही थी, मैं आपको सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। अगले दिन सरला की सास अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके सारे टेस्ट कराती है। उसके टेस्ट्स में पता चलता है कि सरला के रिप्रोडक्शन एग रिलीज ही नहीं होते। तब वो अपनी बहू से कहती है, सरला बेटा, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और मुझे तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद ही तुम भी और औरतों की तरह अपने हैप्पी डेज यानी पीरियड्स के दिन अच्छे से जी पाओगी। और पीरियड्स के कारण ही औरतों को माँ बनने का सुख मिलता है, तो तुम भी फिर माँ बन सकती हो। थैंक यू माँ जी। सरला की सास फिर अपनी बहू का ऑपरेशन कर देती है, जिसके बाद उसे भी पीरियड समय पर आने शुरू हो जाते हैं। और थोड़े ही समय बाद सरला बच्चा कंसीव कर लेती है और उसे बहुत ही जल्द एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो जाता है।